विशेष करके इस लिंगावली का पाठ करना चाहिए। लिंगावली का पाठ माह महीने में करना चाहिए। जो लिंग प्रागट्य के दिन आ रहे हैं, महाशिवरात्रि निमित्त जैसे लिंगाष्टक का पाठ करते हैं, वैसे एक लिंगावली है। पूरा लिंग पुराण, स्कंद पुराणम, नर्मदा पुराण, तापी पुराण, बहुत सारे पुराणों में तो अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की कथा है, लेकिन शिव महापुराण में सभी शिवलिंगों की कथा नहीं है। मुख्यानि प्रधान शिवलिंगों की कथा शिव महापुराण अंतर्गत है। तो इस पवित्र श्रावण मास निमित्त इस कथा के अंदर बहुत सारी कथा को मैं संक्षेप करके आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा, लेकिन प्रधान ये ज्योतिर्लिंगों की कथा का हम दर्शन करेंगे। वास्तव में हम कभी लिंग स्थान में जाते हैं तो इस सभी ज्योतिर्लिंगों की कथा का थोड़ा थोड़ा विस्तार करते हैं, पूर्ण विस्तार तो नहीं करते, क्योंकि पूर्ण विस्तार करने में इसमें बहुत समय निकल जाता है और बहुत सारे श्रोता पहली बार कथा श्रवण करते हैं। इसलिए आपके समक्ष में सभी शिवलिंगों का दर्शन हम वांग्मय स्वरूप में कर रहे हैं और एक एक शिवलिंग की अद्भुत महिमा है और सभी शिवलिंगों की ऊर्जा अलग है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि कभी अवसर मिले तो जीवन में 6-6 मास एक एक ज्योतिर्लिंग में रहिए। सब कार्य काम पूरा हो जाए, बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, सब घर बार ठीक हो गया, तब भागो, नगर भागना तो पड़ेगा एक दिवस, लेकिन हम भागते नहीं, इसलिए बांध कर ले जाते हैं। इससे पहले मेरे जीवन का बहुत मूल्यवान समय, और 6 मास नहीं पर 6 दिन तो वहाँ ज्योतिर्लिंग में रही। हम तो 9 दिन हर साल रहते हैं, कोई न कोई ज्योतिर्लिंग में कथा होती ही रहती है। इसलिए ज्योतिर्लिंग की सभी ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा अलग है, वहाँ का प्रभाव अलग है। कई लोग कहते हैं कि महादेव शिव जी तो एक है, तो यहाँ आपने दर्शन कर लिया, तो वहाँ जाने की क्यों जरूरत नहीं। सबका भाव अलग होता है। पुरुष एक है, उसके बच्चे के आगे अलग है, उसकी बहन के आगे अलग है, उसकी माँ के आगे भी अलग है। पुरुष तो एक ही है, ठीक है, पुरुष बदलता नहीं है। उसकी पत्नी के आगे भी वो अलग है, सब उसका रूप अलग अलग रहता है। इसी समय उसका हाव भाव व्यवहार सब कुछ बदलता है कि नहीं। आप एक है लेकिन आपका भाव बदलता रहे। ऐसे ही ये सभी शिवलिंगों का भाव अलग अलग है। इसलिए आज हम प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा का प्रारंभ करेंगे। 2 दिन से मैं लिंगावली के बारे में आपको विशेष प्रकार से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ, और ये सभी कथा पुण्य भी देने वाली हैं, मंगल भी करने वाली, शुभ भी करने वाली हैं। अशुभ का तो कोई नाम ही नहीं रहेगा, जो कि एक शिव जी के नाम में इतना सामर्थ्य है कि आपका कोई अमंगल नहीं कर सकता, आपका कोई अकल्याण नहीं कर सकता। और इस धरा पर सबसे बड़ा हमारा भाग्य है कि हम सबको भगवान महादेव के चरणों में प्रेम है, शिव जी के चरणों में हमारे सबकी भक्ति, ये सबसे बड़ा भाग्य है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में बार बार कहा है कि जो कोई महादेव की भक्ति कर रहा है धरती पर बहुत बड़ा भाग्यवान जीव है। सबको ये अवसर कभी नहीं मिलता, कहीं न कहीं नहीं उसका चित्त भटक जाता है, लेकिन भगवान महादेव के चरणों में हमारा चित्त, हमारा मन समर्पित होना बहुत बड़ी बात है। आज मैं प्रीतेश मेहता को सुबह सुबह मैं कह रहा था कि जीवन में जो कुछ घटना घट रही है उसके दृष्टा बनो, आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो। सभी हम देखने के लिए तो आए हैं, लेकिन विशेष भगवान को आभार व्यक्त करें कि भगवान आपने और कुछ दिया नहीं दिया, हम कभी आपको फरियाद शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान आपने हमको सद्बुद्धि दी, इसीलिए आप महादेव जी हम आपकी भक्ति करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, ये बहुत बड़ा हमारा पुण्य है। इतना तो भगवान को कहे कि भगवान आपने कितनी कृपा की, हम आपका भजन कर सकते हैं, हम आपको याद कर सकते हैं, हम सबको इतनी सद्बुद्धि मिली है कि हम आपका स्मरण करें। लेकिन बहुत जीवात्मा दुनिया में ऐसे हैं जिनको भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का अर्चन, सत्संग, देव दर्शन कुछ भी उसके जीवन में उसको मिला ही नहीं। हम सबको इतना कुछ मिला है तो अभी जीवन में कहीं न कहीं हम डिस्टर्ब रहते हैं, कहीं न कहीं विक्षेप रहता है जीवन के अंदर, सभी के जीवन के अंदर। तो जिनको कुछ भी नहीं मिला होगा उसकी हालत, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। जिनको भक्ति नहीं मिली, भगवान का नाम नहीं लिया, परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं है, जिनके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, सत्संग कुछ भी नहीं है, वो मानसिक कितना दुखी होता होगा। हम सब पर भगवान की विशेष कृपा समझो कि हम सभी भगवान का भजन कर सकते हैं, हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, हम सत्संग कर सकते हैं, हम धर्म पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं। भगवान की विशेष कृपा समझिए।
बहुत लोग ऐसे हैं, उसके पास ये बुद्धि नहीं है। मुर्गा चरंती, जैसे घनघोर जंगल में जो मुर्ग घास खा रहा है वैसे ही अपना जीवन विचरण कर रहा है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में आपको मिलेंगे। उसकी मानसिक स्थिति कितनी दुखी रही होगी। तो आइए मैं ज्योतिर्लिंगों की कथा का प्रारंभ करूं, क्योंकि विशेष प्रकार से ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करने से, जिस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल मिलता है। हम बैठे हैं इंग्लैंड की धरा पर, लेकिन जिस ज्योतिर्लिंग को हम याद करते वहां हमारा मन, हमारी ऊर्जा वहां पहुंच जाती है। मोबाइल कोई भी देश में हो और कोई भी देश में आप बात कर सकते हैं, हम कहीं भी बैठे हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना वहां पहुंच सकती है, आदर के साथ पहुंच सकती है। तो मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करूं। ये पवित्र श्रावण मास है, इस महीने में भगवान की विशेष पूजा अर्चन की एक महिमा भी है। प्रातःकाल उठना, सूर्य उदय हुए से पहले स्नान करना, अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, अति रुद्र याग करना, पुष्प पत्र, बिल्व पत्र भगवान शिव जी को अर्पण करना, विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और जितेंद्रिय इस महीने में रहना और मौन भी रहना। इस महीने में जितना हो सके इतना सत्कर्म, पुण्य कर्म इस महीने में निरंतर शिव भक्त करते हैं। और मैंने पहले भी कहा और फिर से कहता हूं, बहुत सारे शिव भक्तों को मैं जानता हूं, एक महीने तक उसका परिवार, व्यवहार, घर सब कुछ छोड़कर शिवालय में निवास करने के लिए चला जाता है। वहां ही रहते हैं, बहुत सारे भक्त मिलकर वहां ही रहते हैं और एक महीने तक प्रहर प्रहर भगवान का पूजन करते, निरंतर भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त। मेरे पिताजी भी एक महीने तक हमारे झुपड़े में नहीं आते थे, एक महीने तक शिवालय रहते, शिवालय सोते थे, कुछ भी व्यवहार नहीं। ऐसे बहुत, चैत्र मास में भी एक महीने तक घर से बाहर, मंदिर से बाहर पैर नहीं रखते। ऐसे बहुत शिव भक्तों को मैंने देखा है। हमारे एक धोकड़वा में गणेशपुरी महाराज हैं, अन्नपूर्ण आश्रम उसका नाम है। उसने 11 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान किया। उसने 13 साल लगा, 13 साल तक उसने सिर्फ फल खाया और कुछ भी नहीं। और 13 साल तक इस महात्मा ने आश्रम के बाहर पैर भी नहीं रखा, लगातार जाप करते थे, लगातार 11 करोड़ का अनुष्ठान किया उसने। अभी भी है, मेरे पर बहुत आदर और प्रेम रखते हैं। और साधु संतों, महापुरुषों, पुण्यवान पुरुषों का प्रेम हमारे जीवन के लिए ऊर्जा है। कोई साधु पुरुष, कोई भगवान का भक्त है जो सत्कर्मी है, उसके साथ कनेक्ट रहना, उसके साथ जुड़कर रहना, तो जीवन में बहुत जीने का आनंद मिलता है। तो आइए मैं कथा का प्रारंभ करूं। इससे पहले मैं ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करूं। ज्योतिर्लिंगाय नमो नमः। आप सबको कंठस्थ हैं। हम प्रथम ज्योतिर्लिंग से प्रारंभ करेंगे और 12वें ज्योतिर्लिंग की वंदना करेंगे। फिर से मैं कथा का प्रारंभ करता हूँ। और आदर और भक्ति का जितनी आपकी दृढ़ श्रद्धा, इतना फल श्रेष्ठ मिलेगा। जितना आपका परमात्मा के प्रति भरोसा और विश्वास, अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, इतना ही फल मिलता है। सुबह में किसी के साथ बात कर रहा, कह रहा, मैं कहता था कि कथा पर अश्विन भाई के साथ ही बात करता हूँ। श्रोताओं को कहते कथा कल्प वृक्ष है, कथा काम धेनु है, तो हमारे को भरोसा होना चाहिए ना। वक्ता को पहला भरोसा होना चाहिए कि कथा कल्प वृक्ष है, कथा काम धेनु है, सब कुछ देती हैं। लेकिन कभी कभी मन उसका विचलित हो जाता है कि क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। आइए साथ में भाव से और आदर के साथ, हृदय की गहराई से और भगवान शिव जी के चरणों में हमारा प्रेम समर्पित करते हुए ओम सोमनाथाय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। साथ में गाइए। ओम सोमनाथाय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ज्योतिर्लिंगाय
वैद्यनाथाय नमः। ओंकारेश्वराय नमः। ॐ वैद्यनाथाय नमः। नाथाय नमः। ॐ भीमशङ्कराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ भीमशङ्कराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ घूष्मेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ घूष्मेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। नित्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करना चाहिए। और बहुत सारे भाइयों बहनों को 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ रहते हैं। हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे 12 ज्योति हैं जहाँ जहाँ भगवान महादेव प्रकट हुए थे और भक्तों का मंगल और कल्याण किया था। ज्योति स्वरूप में, दीप स्वरूप में भगवान शिवजी प्रकाश पुंज वहाँ प्रकट रहे। लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट रहे। लिंग रूपेण सतमः, जहाँ जहाँ भगवान शिवजी प्रकट हुए वहाँ महादेव स्वयं निराकार स्वरूप में प्रकट रहे। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग, मैंने 2 दिन से प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर जो भगवान महादेव प्रथम ज्योति के रूप में प्रकट हुए, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप के बारे में मैंने आपको कहने का प्रयास किया। और आज मैं आपको भगवान सोमनाथ महादेव के प्रागट्य की कथा मैं कहने का प्रयास करूंगा। और जो कोई कथा श्रवण करेंगे उनको सोमनाथ महादेव की यात्रा, पूजा, अर्चन, दर्शन का फल मिलेगा। उसकी कामना, उसकी मनोकामना भगवान महादेव जी पूर्ण करेंगे। कथा श्रवण करने से कुछ न कुछ जीवन में कुछ नया होता है। व्यास जी ने बारंबार, भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु ने भी कहा, ब्रह्मा ने भी कहा, सभी देवताओं ने कहा, निरंतर
इसीलिए आप 3 घंटे तक भगवान महादेव की कथा श्रवण करते, उसका कोई न कोई आपको ही पता लगेगा कि ये कुछ हो रहा है जीवन में। कथा कभी कोई फलहीन नहीं होती, कथा हमेशा कोई फलश्रुति। अरे थोड़ी सी पूजा करो, इसमें भी फलश्रुति रहती है, कुछ ना कुछ तो है ही। ये तो ईश्वर का एक साम्राज्य है, हम सबको इसमें श्रद्धा और भरोसा और विश्वास रखना है। इसलिए हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव, लेकिन शर्त है सावधान होकर कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के चरणों में मन समर्पित होकर भगवान की कथा सुने। सोमनाथम च तेषां वे, मैं पहले ज्योतिर्लिंग की कथा का प्रारंभ करता हूं। सोमनाथश्च तेषां वै, ये प्रथम ज्योति है, हमारी पहली ज्योति है। प्रथमः परिकीर्तितः तन्माहात्म्यं शृणु मुने, प्रथमं सावधानतः, प्रथमं सावधानतः। सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कथा का प्रारंभ किया है।